हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी डीएसए की सीरीज़ की सेकंड वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। और अगर हम डेटा स्ट्रक्चर डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को अगर ठीक से देखें तो इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें दो पार्ट्स है। ठीक है, एक है डेटा स्ट्रक्चर और एक है एल्गोरिदम्स। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे एल्गोरिथम्स। ठीक है ना। और आज की वीडियो देखने के बाद आप डेटा स्ट्रक्चर को एकदम कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो अगर आपने घर में किचन देखा होगा, ओके, तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है ये हम समझने वाले। ठीक है। तो अगर आपने घर में किचन देखा हुआ है तो किचन में एक रैक होता है। ठीक है। रैक में हम प्लेट रखते हैं, स्पून रखते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें रखते हैं, करछी रखते हैं और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि किचन रैक। किचन रैक अगर मैं सर्च करूँ और इमेजेस में जाऊँ तो मुझे मिलेगा सबसे बढ़िया वाला कौन सा होगा एग्जांपल के लिए, ये वाला होने वाला है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए भाई, इस वाले रैक में क्या क्या है, प्लेट्स है और ये शायद बाउल है, कटोरिया है और ये गिलास और ये करछी वगैरह, ये चम्मच वगैरह, ये नाइफ और यहाँ पर स्क्रबर है शायद ये, और ये जिसमें हम रखते हैं वो आटा वगैरह, और ये ट्रे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लेट्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने रखे हुए। बाउल्स को ऐसे रखा हुआ है, इसके लिए फ़र्क से सेक्शन ही है। और ये नाइफ देखिए, नाइफ को ऐसे रखा हुआ है। तो मतलब अगर हम देखें तो इन सबको एक स्ट्रक्चर में रखा हुआ है ना। प्लेट्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, बाउल्स को ऐसे रखा हुआ है और उसके बाद स्क्रबर्स को ऐसे रखा हुआ है, ये स्पून्स और करछियाँ, ये स्पून्स को ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसमें डाल के रखा हुआ है, और ये जो करछियाँ है इसको हैंग किया हुआ है, और ट्रे को ऐसे रखा हुआ है, नाइफ को ऐसे रखा हुआ है, मतलब कि ये एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है ना। और अगर हम इसमें से किसी भी चीज़ को निकालना है, सपोज हमें एक प्लेट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको खोलेंगे, प्लेट निकालेंगे। ठीक है, मतलब एकदम इजी। और अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं होता तो क्या होता भाई, ऑर्गेनाइज नहीं होता तो हमें पहले सर्च करना पड़ता प्लेट है कहाँ पर इस जगह पर ये स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज की हुई है। तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि ये प्लेट्स यहाँ पर है और बाउल्स यहाँ पर है। तो अगर हम प्लेट्स निकालने हैं तो हम यहाँ से निकालेंगे, बाउल्स निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है। और अगर हम अब डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए जाए तो यहाँ पर देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब कि जैसे हमने किचन रैक्स में ये इनके लिए स्ट्रक्चर देखा था, ये प्लेट के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, बाउल के लिए ऐसे, नाइफ के लिए ऐसे, वैसे ही डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एरे मतलब ऐसे। डेटा के लिए क्या है, स्ट्रक्चर है, मतलब कि यहाँ हम डेटा रखेंगे, यहाँ हम डेटा रखेंगे, यहाँ हम डेटा रखेंगे, यहाँ हम डेटा रखेंगे, यहाँ ऐसे। ठीक है ना। तो ये एरे एक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पर हम डेटा रखेंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ठीक है। तो और इसके बाद हमारा दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, जिसमें हम कैसे रखेंगे,
डेटा पे यहाँ पर रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा डेटा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा डेटा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा डेटा रखेंगे। ऐसे करते करते स्टैक में हम रखते जाएंगे। और लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट में क्या होगा, ऐसे रखें हम यहाँ पर डेटा रखेंगे और दूसरा डेटा यहाँ रखेंगे, तीसरा डेटा यहाँ रखेंगे और ऐसे करते करते हम डेटा रखते जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि ये हमारे लिए डेटा रखने के लिए एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ऐसे इधर हम डेटा रख सकते हैं स्टैक में, ऐसे हम डेटा रख सकते हैं लिंक लिस्ट में, ऐसे एकदम लीनियर वे में हम डेटा रख सकते हैं। तो मतलब कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो डेटा स्ट्रक्चर आखिर है क्या। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट। मतलब कि एक फॉर्मेट है, जैसे कि किचन रैक में था, ठीक है ना। ये देखो इसके लिए एक फॉर्मेट है, मतलब कि स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम रख सकते हैं। आप क्या समझो, मतलब कि ये जो प्लेट्स है वो है हमारे डेटा, ठीक है ना। और ये जो प्लेट्स के लिए जैसे ये बना हुआ है ना, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और प्लेट्स जो है हमारी डेटा, और प्लेट्स को हम यहाँ रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें रखेंगे जिसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर में हमारे लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि एरे हो गया, जैसे कि हमारा हो गया एरे, ये देखिए एरे हो गया, लिंक लिस्ट होगी, स्टैक हो गया। तो वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट और वे। स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है मतलब जहाँ पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। वे फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा मतलब कि स्टोर कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा इन कंप्यूटर्स, मतलब कि कंप्यूटर में आपको कोई भी डेटा रखना है तो कैसे रखेंगे, एरे में रखेंगे या लिंक लिस्ट में रखेंगे या ट्री में रखेंगे या ग्राफ की तरह रखेंगे, वो आपकी डिसीजन है। आपके प्रोग्राम को कैसा डेटा चाहिए, कैसे आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं वैसे। और जो डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट और वे फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा इन कंप्यूटर, ठीक है, सो दैट इट कैन बी रिट्राइव्ड, प्रोसेस्ड एंड एक्सेस्ड इफिशिएंटली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि अगर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है एक स्ट्रक्चर में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एकदम इफिशिएंटली, एकदम फास्ट क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो जो एक्सेस करने का प्रोसेस है वो आपका एकदम फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर प्लेट्स, ये जो प्लेट्स है वो बिखरी हुई होती है, सपोज जैसे कि घर में कपड़े होते हैं, अगर कपड़े अलमारी में है एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो क्या होता है, हम कपड़े ढूंढने जाते हैं, हमें कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। अलमारी खोलते हैं हम, हमें कपड़े मिल जाते हैं। और अगर हम वो कपड़े ढूंढ रहे हैं जो कि अलमारी में नहीं है, मतलब कि वो हमने इधर उधर रख दिए, पता नहीं हमें किधर रख दिए, तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा बहुत टाइम तक, ठीक है ना। तो उसमें हमें लगेगा टाइम, जो कि इफ़िशिएंट नहीं होगा। तो वैसे ही इसीलिए ताकि हम डेटा को इफ़िशिएंटली एक्सेस कर सके, इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ठीक है ना, ग्राफ, ट्री, ये सब हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स है। और आगे अगर हम देखें तो इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड टू बी हैंडल्ड, मतलब कि कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी फाइल्स होगी, फ़ोटोज़ होगी, और आपकी वीडियोस, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स, आपके चैट्स, ये सब आपके फ़ोन में स्टोर होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर में स्टोर होता है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डेटा है, जीबी में होता है आपका डेटा, ठीक है ना।
और डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर क्या देता है आपको, एक प्रॉपर फॉर्मेट देता है। वो जो लार्ज डेटा है, फोटोज, वीडियोस, चैट्स, सब जो है आपकी, उसको स्टोर करने के लिए। एंड डिफाइंस हाउ ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेटिंग आर परफॉर्म्ड। तो अगर उस स्ट्रक्चर में आपको कोई भी डेटा रखना है, मतलब कि अलमारी में अगर आपको कोई कपड़े रखने हैं तो आप इजीली रखेंगे भाई, बहुत फास्ट रखेंगे। और कपड़े निकाल के फाड़ के फेंक देने हैं तो निकालेंगे, फाड़ेंगे, फेंक देंगे, ठीक है ना। और सर्च करने, मतलब कि कपड़े ढूंढने हैं तो आप खोलेंगे, देखेंगे और आपको कपड़े मिल जाएंगे, अगर वो अलमारी है तो। मतलब कि स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर में है तो, ताकि इफिशिएंटली एक्सेस हो पाए, ठीक है ना। एंड अपडेटिंग, मतलब कि उस कपड़े को हटा के दूसरा कपड़ा रख पाए तो, ठीक है। चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर हेल्प्स इम्प्रूव प्रोग्राम, मतलब कि आपके डेटा के अनुसार आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, उसमें डिपेंड होता है कि आपका प्रोग्राम कैसे, मतलब ऑप्टिमाइज होगा। आप अपने प्रोग्राम को वैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि किचन रैक में अगर हमने रख दिए है कपड़े, ठीक है ना, तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है, मतलब कि ऑप्टिमाइज्ड वे में, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब वो उसके लिए बना तो नहीं है ना, ठीक है ना। किचन रैक बना है किसके लिए, प्लेट्स के लिए, स्पून्स के लिए, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया प्लेट्स के लिए, स्पून्स के लिए। और जो अलमारी है वो एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया हमारी कपड़ों के लिए, ठीक है ना। और वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट डेटास के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको एकदम डेटा लीनियरली स्टोर करना है तो आपके पास है एरे, लिंक लिस्ट, उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये मेक्स द कोड ईजियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड, मतलब कि अगर आप एरे यूज़ कर रहे हैं तो एरे में इंसर्शन करना, डिलीशन करना इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में स्टोर है। तो एरे में पुश करना है, मतलब कि एरे में स्टोर करना है, कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, तो वो इजी हो गया, कोड भी इजी हो गया और समझना भी बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। तो आगे हम देखें तो डेटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, मतलब कि अब अगर हम नाम देखें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि ये लीनियर ऑर्डर में एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा है एरे, ठीक है ना। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये देखिए इसमें एक लीनियर वे में डेटा स्टोर होंगे, ठीक है ना। पहले डेटा यहाँ स्टोर होगा, फिर इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है ना। मतलब कि ये एक लीनियर वे में स्टोर हो गया एक लेवल में, ठीक है ना। और स्टैक में ऐसे होगा, यहाँ पर डेटा होगा, इसके ऊपर एक और डेटा होगा, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक, ठीक है। और लिंक लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पर डेटा होगा, यहाँ पर डेटा होगा, यहाँ पर डेटा होगा। मतलब कि ये एक ऐसे जाएगा, ये डेटा यहाँ से लेकर ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद इधर, मतलब कि ये एक लीनियर फॉर्म है, ठीक है ना। लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। और एक हमारा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि ट्री, ग्राफ, जो कि अगर आपको दिखाए तो ट्री,
तो ट्री में क्या होता है, ट्री में क्या होता है, हमारा ये नोड होता है, ठीक है ना, ये नोड होता है, यहाँ से ऐसे करके जाते हैं हम, और अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ दूसरा नोड होता है, यहाँ पर तीसरा नोड होता है, और यहाँ से और बाकी नोड्स होते हैं, ठीक है ना, ये हो गए नोड्स हमारे, ये हमारे हो गए नोड्स, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये हो गया हमारा रूट नोड, जिसमें हमें अगर इनमें से कोई डेटा को एक्सेस करना है तो हम पहले रूट नोड के पास जाएंगे, फिर देखेंगे डेटा किसमें, मतलब उसके लिए भी एक टेक्निक होती है जो कि हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो इधर हमारा डेटा इधर है तो हम इधर जाएंगे, ऐसे करके हमें अपना डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम डेटा को ऐसे हायरार्की में स्टोर करते हैं, मतलब कि एक के अंदर एक, ये रूट नोड हो गया, इसके अंदर एक और डेटा, और इस डेटा के अंदर भी एक और डेटा, ठीक है ना। जैसे कि आपकी फाइल्स और फोल्डर्स होती है, एक फोल्डर के अंदर, जैसे कि ये आपकी फोल्डर होगी, और इस फोल्डर के अंदर आपकी डिफरेंट फाइल्स होती है, ठीक है ना, डिफरेंट फाइल्स होंगी। ये सपोज आपकी फाइल्स होगी, और उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर भी होगा, जिसके अंदर फिर से दूसरी फाइल्स होंगी। तो ये जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ये लाइक अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका एक फोल्डर हो गया, जिसके अंदर फिर से एक और फोल्डर और फाइल्स, मतलब कि ये डेटा हो गया, और उसके अंदर फिर से दूसरे डेटा, और ऐसे करके हम डेटा इंसर्ट करते जाते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ग्राफ को देखें तो ग्राफ क्या होता है बोले, अगर हम यहाँ जाए तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इमेजेस में जाएं और देखें तो ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ होता है ऐसा ऐसा, ठीक है ना, जिसमें ये यहाँ इन नोड्स में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। और अगर हमें सपोज ये डेटा एक्सेस करना है तो हमारे पास पाथ्स होते हैं, डिफरेंट पाथ होते हैं। जैसे कि इस यहाँ पर सपोज हमारा डेटा है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम कहाँ से जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, और दूसरा पाथ होगा इधर से इधर, फिर उसके बाद इधर इधर इधर, और ऐसे करके हमारे डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं एक ही डेटा एलिमेंट के पास जाने के लिए। ये हो गया हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है। और अब हम आगे बढ़े तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि ये हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। कैसे करता है भाई, ये कैसे करता है, तो अगर ये हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करता है, इसके बारे में डिस्कस करें तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अगर जब हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना, जब हम अलमारी में कपड़े रखते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, और जब हमें वो कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है ना, तो हम अलमारी खोलते हैं, अलमारी में देखते हैं, हमें कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, हम कपड़े रखते हैं कहीं भी रख देते हैं, जैसे स्कूल से आने के बाद हम कपड़े रख देते हैं, और अगले दिन
स्कूल जाने के वक्त हमें वो कपड़े नहीं मिलते, मतलब जल्दी नहीं मिलते, टाइम लगता है, उनको ढूंढना पड़ता है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें टाइम लगेगा ढूंढने में। और सेम टू सेम जब हम कंप्यूटर में भी ऐसे करते हैं, जब डेटा को मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखते तो हमें लगता है टाइम, उसको एक्सेस करने के लिए, सर्च करने के लिए हमें लगता है टाइम, ठीक है ना। तो अब अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें तो क्या होगा, हमारा टाइम लेस हो जाएगा, हम इजीली सर्च कर पाएंगे, इजीली इंसर्ट कर पाएंगे, इजीली एक्सेस कर पाएंगे वो डेटा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी क्या बढ़ाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, ये हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प्स मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हेल्प मैनेज करने के लिए हेल्प करता है ये। मतलब कि सपोज अगर हमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल दी को देखा जाए तो अगर हमें लिंक लिस्ट में कोई डेटा, सपोज अभी के लिए हमारे पास 3 डेटा है, 3 डेटा हमारे पास हमारे लिए चाहिए थे, हमने 3 नोट्स बनाए, उस पर डेटा रखे और हमारा काम हो गया। तो सपोज हमें इसमें और एक डेटा रखना है, तो क्या करेंगे, एक और नोट बनाएंगे और उसमें डेटा रख देंगे और इसको पॉइंट करा देंगे, ठीक है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक और चाहिए तो फिर से एक नोड बनाएंगे और रखेंगे। तो ऐसे करते करते हमारे पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ऐसे करते करते हम लिंक लिस्ट को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रोग्राम स्केलेबल बन सकता है, ठीक है। और अगर एरे की बात करें तो एरे को हम पहले से ही उसका साइज डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम जितना मर्जी डेटा रख सकते हैं, मतलब जितना मर्जी तो नहीं रख सकते, जितना उसका साइज है उतना रख सकते हैं, ठीक है ना। और स्टैक में भी वैसे है, जब तक स्टैक फुल नहीं होता तब तक हम डेटा रख सकते हैं। और हेल्प मैनेज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, मेक्स कोड फास्टर एंड स्केलेबल। मतलब कि स्केलेबल तो मैंने बोल दिया, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हैं और हमारे स्केल कर सकते हैं जैसे प्रोग्राम को। और मेक्स कोड फास्टर, मतलब कि ये हमारे कोड को फास्ट बनाता है। कैसे फास्ट बनाता है, अगर हमारा डेटा एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड वे में मेमोरी में स्टोर है, तो बैटरी तो वेल स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर है तो क्या होगा, तो हम उसको फास्टर एक्सेस कर सकेंगे, फास्टर जो भी डेटा में ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करने हैं वो कर सकेंगे एकदम फास्ट, ठीक है ना। तो उससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा और हमारे कोड को क्या बनाएगा, फास्ट बनाएगा। और रिड्यूस टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम को कम करेगा, रिड्यूस होगा टाइम। और उसके बाद मेमोरी यूजेस यानी कि अगर हमारे मेमोरी में डेटा एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज है तो हम एकदम मेमोरी को एकदम इफ़िशेंटली यूज़ कर सकेंगे, ठीक है ना, इफ़ेक्टिवली इफ़िशेंटली यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कल की वीडियो में हम देखेंगे एल्गोरिथम्स, ठीक है। आज की वीडियो में हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस देखा, क्या क्या है ये डेटा स्ट्रक्चर्स, इनके टाइप्स देखे, ठीक है। कल की वीडियो में हम देखेंगे एल्गोरिथम्स। और आई होप कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और कल देखेंगे एल्गोरिथम्स, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही।